अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व इब्नस सबील वस्साइलीन व फ़िर रिक़ाब सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग और अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शरीयत के अंदर दो तरह की इबादतों का हुक्म दिया है। एक बदनी इबादत है और एक माली इबादत है। बदनी इबादत जैसे नमाज है, रोज़ा है, और इसी तरीक़े से किसी की कोई मदद करना है, रास्ते में तकलीफ़ देने वाली चीज़ को हटाना है, अच्छी बात का हुक्म करना है, बुरी बातों से मना करना है, ये तमाम चीज़ें बदनी इबादत में हैं। और इबादत की दूसरी इबादत है माली इबादत। माली इबादत जैसा कि सदक़ा खैरात है, ज़कात है, और किसी यतीम की मदद करना, किसी बेवा की मदद करना, किसी गरीब की मदद करना, भूखे को खाना खिलाना, नंगे को कपड़ा पहनाना, प्यासे को पानी पिलाना, ये तमाम चीज़ें माली इबादतों में शुमार की जाती हैं। और कुछ इबादतें वो हैं जो कि बदन से भी ताल्लुक़ रखती हैं और माल से भी ताल्लुक़ रखती हैं, जैसा कि हज है, उम्रा है। ये इबादतें ऐसी हैं कि इसमें इंसान बदन से भी इबादत करता है और माल भी खर्च करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो तरह की इबादतों का हुक्म दिया है, एक बदन से होने वाली इबादत और एक पैसे से होने वाली, माल से होने वाली इबादत। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है, फरमाते हैं कि जब इंसान मर जाता है, दुनिया से उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, दुनिया से रुख़सत हो जाता है, तो उसके आमाल का दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। नेकियों का सिलसिला अब अपनी ज़ाती इबादतों से नहीं रहता। लेकिन तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको नेकियां देते रहते हैं। उसमें से पहली चीज़ ये है कि सदक़े जारिया। अल्लाह के नाम पर किसी आदमी की कोई मदद कर दिया, या अल्लाह के नाम पर कोई चीज़ वक्फ़ कर दिया, कोई मस्जिद बनाया, कोई मदरसा बनाया, और कोई यतीम खाना बनाया, किसी ईदगाह के लिए ज़मीन दे दिया, किसी क़ब्रस्तान के लिए ज़मीन दे दिया, तो ये तमाम चीज़ें ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान जब मर जाता है तो उसके आमाल का दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब उस तक नेकियां
तीन तरह से पहुँचती हैं। उसमें से सबसे पहली चीज़ सदक़े जारिया है, और दूसरी चीज़ वो इल्म है। इल्म का मतलब दुनिया का इल्म नहीं, दीन का इल्म। वो दीन का इल्म है जो कि आदमी ज़िंदा रहते हुए किसी दूसरे को हाफिज़ आलिम बनाया और वो आदमी उस इल्म पर अमल कर रहा है और दूसरों को भी इल्म पढ़ा रहा है। अब ये सिलसिला चलता रहेगा, तो इससे भी इंसान मर जाने के बाद भी उसको नेकियां मिलती रहती हैं। और तीसरी चीज़ अल्लाह के नबी फरमाते हैं नेक औलाद है, अच्छी औलाद है, अच्छे बच्चे हैं, नेक बच्चे हैं, जो कि माँ बाप के अपने बड़ों के इंतकाल हो जाने के बाद बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप के वास्ते, अपने बड़ों के वास्ते दुआ करते रहते हैं, उनके वास्ते इसाले सवाब करते रहते हैं, उनके वास्ते सदक़ा खैरात करते रहते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं, कुरान वग़ैरह पढ़कर उनके हक़ में इसाले सवाब करते रहते हैं। तो दुनिया से इंसान जाने के बाद उस तक नेकियां पहुंचने की तीन चीज़ें, तीन रास्ते हैं। एक सदक़े जारिया, दूसरा इल्म जो कि पढ़कर दूसरों को पढ़ाया हो, तीसरा नेक बच्चे, नेक औलाद। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान मर जाए, मर जाने के बाद भी बराबर उसको नेकियां मिलते रहती हैं। उसमें से पहली चीज़ सदक़े जारिया। ये सदक़े जारिया दो तरह का है। एक जिसको हम सदक़ा कहते हैं और एक जिसको शरीयत वक्फ़ कहती है। दोनों में फ़र्क है। सदक़ा क्या है कि अल्लाह के नाम पर किसी आदमी को कुछ पैसे दे दिए, कोई चीज़ खाने पीने की, कपड़े दे दिया, कोई घर वग़ैरह दे दिया। सदक़ा जिस आदमी को हम दे रहे हैं वो चीज़ उसी की। मतलब ये है कि फ़र्क इस तरह हमको समझना है। सदक़ा ये है कि हम कोई चीज़ किसी आदमी के हैंडओवर कर रहे हैं, अब उस चीज़ का वो आदमी मालिक है, उसकी मिल्कियत में वो चीज़ चली जाती है, चाहे पैसे दें, कपड़े दें, खाना दें या कोई और चीज़ दुनिया की दे दें। तो सदक़ा इसको कहा जाता है कि उस चीज़ का किसी दूसरे आदमी को मालिक बना दें, किसी दूसरे आदमी के अंडर में दे दें। अब वो आदमी उसका मालिक है, उसकी मर्ज़ी, अब जैसा चाहे वो आदमी उस चीज़ को खर्च कर ले। अब इसकी दूसरी शक्ल शरीयत कहती है उसे वक्फ़। वक्फ़ किसे कहते हैं कि ऐसी चीज़ जो कि ख़राब नहीं होने वाली और चोरी नहीं होने वाली, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह को नहीं बदलने वाली चीज़ अल्लाह के नाम पर वक्फ़ करना। अब इस चीज़ के ऊपर किसी एक आदमी की मिल्कियत नहीं रहती, कोई एक आदमी इस ज़मीन का मालिक नहीं बनता, बल्कि वो चीज़ अल्लाह की है, लेकिन पूरे मुसलमान उससे नफ़ा हासिल कर सकते हैं। मिसाल के एतबार से मस्जिद है, मस्जिद किसी एक आदमी की नहीं होती, अल्लाह का घर है, अल्लाह की मस्जिद है। इस मस्जिद पर पूरे मुसलमानों का हक़ है, पूरे मुसलमान आकर यहाँ नमाज़ पढ़ सकते हैं। कोई आदमी ये दावा नहीं कर सकता कि भाई मस्जिद मेरी है। अगर कोई आदमी इस तरह दावा करेगा तो वो आदमी झूठा है। इसी तरीके से कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान अल्लाह के लिए ज़मीन दे देते हैं। अब वो कब्रिस्तान लोगों के लिए, जो भी मुसलमानों में इंतकाल होगा उसको वहाँ दफन कर दिया जाएगा। इसी तरह ईदगाह है, मदरसा है, तो ये तमाम चीज़ें वक्फ़ में आती हैं। तो सदक़े में और वक्फ़ में फ़र्क है। सदक़ा क्या है कि भाई कोई चीज़ मिसाल के एतबार से 1000 रुपये किसी गरीब को हम दे दिए, अब वो उस आदमी की मर्ज़ी, वो 1000 रुपये जैसा भी चाहे खर्च कर ले। वक्फ़ क्या है कि अल्लाह के नाम पर कोई चीज़ मुसलमानों के लिए दे दें, तो उस
उस चीज़ के ऊपर किसी एक आदमी का कोई कंट्रोल नहीं रहता, कोई आदमी उस ज़मीन का, उस चीज़ का मालिक नहीं बनता। अल्लाह उस चीज़ के मालिक हैं, लेकिन उससे पूरे मुसलमान फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सदक़े में और वक्फ़ में ये फ़र्क होता है। अब ये वक्फ़ शरीयत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और बहुत बड़ी इबादत भी है। और ये वक्फ़ का सिलसिला कब शुरू हुआ, हम लोगों को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। आजकल हमारे मुल्क में वक्फ़ बोर्ड के ताल्लुक़ से एक मसला खड़ा हो गया। गवर्नमेंट, सेंट्रल पर जो गवर्नमेंट बैठी है, वो गवर्नमेंट चाहती है कि भाई हिंदुस्तान में, इंडिया में वक्फ़ की जितनी प्रॉपर्टी है, पूरी प्रॉपर्टी हमारे हाथ में आ जाए। पूरी ज़मीन, पूरे मस्जिदें, पूरी क़ब्रस्तानें, पूरे ईदगाहें, पूरे मदरसे, पूरे हमारे हाथ में आ जाए। इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि हमारे जो मुसलमानों की वक्फ़ की जो प्रॉपर्टी है, जायदादें हैं, उसको नाजायज़ तरीक़े से कब्ज़ा करना चाहती है। उसके लिए एक बिल पास कर रही है, कोशिश हो रही है। अब इसमें हम सब की ज़िम्मेदारी ये है, क्योंकि वो किसी एक आदमी का नहीं है, अल्लाह की चीज़ है, पूरे मुसलमानों का उस पर हक़ है। तो पूरे मुसलमान मिलकर उस चीज़ को बचाने की कोशिश करें। तो इसको हम समझना है कि ये कहाँ से शुरू हुआ। तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मुसलमानों के लिए वक्फ़ किया। ये अल्लाह के नबी से शुरू होती है इबादत। सबसे पहले अल्लाह के नबी ने मस्जिद नबवी आज जहाँ बनी हुई है, जो लोग उम्रे में गए हैं, हज में गए हैं, उन लोगों को मालूम है, वो लोग नमाज़ पढ़ के भी आए होंगे कि मस्जिद नबवी की जो ज़मीन है, वो ज़मीन दो यतीम बच्चों की थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दो यतीम बच्चों से वो ज़मीन ख़रीद कर, मोल कर, उसको अल्लाह के लिए वक्फ़ कर दिया। तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली जो है वक्फ़ है। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में भी आता है कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने एक बगीचा जो है मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया। इसी तरीक़े से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि उस वक्त मदीने मुनव्वरा में पीने की पानी की बड़ी कमी थी। लोगों को पीने के लिए पानी उस ज़माने में नहीं मिलता था, बड़ी तकलीफ़ होती थी। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने एक बोड़ी खुदवा कर उसको मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया। तो इस तरीक़े से वक्फ़ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक अमल होता आ रहा है। तो इसी तरीक़े से हमारे मुल्क में कई सौ साल से, कई जो है सदियों से इस चीज़ के ऊपर हमारे बड़े जो इंतकाल कर चुके हैं, बाप दादा, उनकी बहुत सारी जायदादें, बहुत सारी जो उनके पास माल और दौलत था। तो उन्होंने क्या किया कि भाई मेरे पास इतना माल है, इतनी ज़मीनें हैं, इतनी जायदादें हैं, मैं क्या करूँगा, मुसलमानों के लिए इतना मैं क्या कर दूँगा, वक्फ़ कर दूँगा। तो इस तरीक़े से वक्फ़ करते करते आज मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तरफ से ये बात बताई गई है कि हमारे हिंदुस्तान में, आज हमारे मुल्क इंडिया के अंदर वक्फ़ की कितनी प्रॉपर्टी है कि उसका कोई हिसाब नहीं लगा सकते। कई लाख करोड़ तक उसकी जो है कीमत पहुंचती है। इतना हमारे बुज़ुर्गों ने मुसलमानों के लिए, अल्लाह के लिए वक्फ़ कर दिया। अब तक यानी कि अगर इसकी तारीख़ देखेंगे तो बहुत लंबी तारीख़ है। हमारा हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ 1940 में, उस वक्त वक्फ़ के लिए कोई क़ानून नहीं था। तो उसके बाद चंद साल गुज़रे, 7-8 साल के बाद वक्फ़ के लिए एक नया क़ानून बनाया गया उस ज़माने में। लेकिन
उस वक्त के जो हमारे बड़े बुजुर्गान दीन थे, उलमा थे, अकाबिरीन थे, उन्होंने सोचा कि भाई ये क़ानून कैसा है, इससे मुसलमानों का फ़ायदा नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, हुकूमत को एक दरख्वास्त पेश की कि भाई देखो ये क़ानून तुम्हारा है, इस क़ानून से मुसलमानों का भला नहीं हो सकता, तो इसलिए क्या करो, इसमें तब्दीली करो, ये क़ानून निकालो, ये बात इसमें मिलाओ। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती रहीं। तो होते 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 2010 तक तब्दीली होती रही, कमी पेशी होती रही, लेकिन 2013 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो बड़े अकाबिर थे उस ज़माने में, खुसूसन हज़रत मौलाना सैयद वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह हज़रत के ख़बर को नूर से भर दे, हज़रत की मग़फ़िरत फरमाए। तो हज़रत ने उस वक्त बड़ी मेहनत करके गवर्नमेंट से बात करके, उस वक्त हुकूमत से बातचीत करके एक क़ानून उन्होंने बनाया, और वो क़ानून एक हद तक मुसलमानों के लिए फ़ायदा मंद था। तो उसी क़ानून पर 2013 से वफ़्क़ का पूरा मामला चल रहा है। लेकिन अब 2020 पर 4 है, इस वक्त सेंट्रल में जो हुकूमत बैठी हुई है, वो हुकूमत अब एक नया क़ानून लाना चाहती है, कुछ चीज़ें बदलना चाहती है। और उसका मकसद क्या है कि इतनी ज़्यादा इनके पास वक्फ़ की ज़मीनें, प्रॉपर्टी है। एक रिपोर्ट के एतबार से कहा जाता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मालदार कोई जमात है, सबसे ज़्यादा माल जायदादें किसी के पास है तो वो रेलवे के पास सबसे ज़्यादा ज़मीनें, सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है। रेलवे के बाद हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा माल वक्फ बोर्ड के पास है। हमारे बुज़ुर्गों ने इतना ज़्यादा पैसा, इतना ज़्यादा माल, इतनी ज़्यादा जो है ज़मीनें मुसलमानों के लिए वक्फ करके वो ज़माने में चले गए। तो आज हुकूमत की नीयत ख़राब हो रही है। ये लोग सोच रहे हैं कि भाई इनके पास इतना पैसा है, इतनी ज़मीनें हैं, इतनी प्रॉपर्टी इनके पास है, कैसे इसको कब्ज़ा कर लें। तो इन्होंने कुछ 40 जो हैं रूल्स इन्होंने बिल में पेश किया है, और वो 40 रूल्स ऐसे हैं कि अगर वो पास हो गए तो मुल्क में जायदादें जितनी हैं, वक्फ के पास जितनी प्रॉपर्टी है, उसमें से एक पैसा भी मुसलमानों के हाथ में नहीं आएगा। मुसलमानों को कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा, मुसलमानों का पूरा नुकसान हो जाएगा। मिसाल के एतबार से 2 चीज़ें मैं आप हज़रात के सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इससे पहले तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तरफ से और वक्फ बोर्ड का जो क़ानून था वो ये था कि भाई वक्फ बोर्ड की जितनी जायदादें हैं और उससे जितने काम चल रहे हैं, उन तमाम कामों की ज़िम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों पर रहेगी। मुसलमान कमेटी बनाकर उसको चलाएंगे। मिसाल के एतबार से किसी गांव में वक्फ बोर्ड की कोई मस्जिद है, मस्जिद की कमेटी कौन रहेंगे? सिर्फ मुसलमान रहेंगे। मदरसा चल रहा है कहीं वक्फ बोर्ड का, तो मदरसे की कमेटी में कौन रहेंगे? सिर्फ मुसलमान रहेंगे। ईदगाह है कहीं, तो ईदगाह की जिम्मेदारी किसकी? मुसलमानों की। कब्रस्तान है, कब्रस्तान की कमेटी मेंबर कौन होंगे? सिर्फ मुसलमान। लेकिन अब हुकूमत ये करना चाहती है कि भाई कोई भी कमेटी हो वक्फ बोर्ड की, चाहे मस्जिद की कमेटी हो, ईदगाह की कमेटी हो, कब्रस्तान की हो, या फिर किसी मदरसे की कोई भी हो, वक्फ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टी है, हर प्रॉपर्टी की जितनी भी कमेटियां हैं, हर कमेटी में हिंदुओं में से 2 लोगों को हर हाल में लेना पड़ेगा। 10 लोग अगर मुसलमान हैं तो उसमें से 8 मुसलमान रहेंगे, 2 हिंदू रहेंगे। ये बहुत बड़ा जुल्म है हमारे साथ। अगर सोचने की ज़रूरत है कि किसी मस्जिद की कमेटी में 10 लोगों में से 8 लोग मुसलमान, 2 लोग अगर हिंदू आ गए तो क्या मस्जिद चल सकेगी? ख़बरस्तान हिफाजत में रहेंगे? ईदगाह हमारे महफूज रहेंगे? मदरसे चल सकेंगे? नहीं हो सकता। तो हुकूमत ये चाहती है कि भाई जितनी भी प्रॉपर्टी है, हर प्रॉपर्टी में जो कमेटियां काम कर रही हैं, हर कमेटी में 2 हिंदू लोग ज़रूर होना है। एक। अब दूसरी चीज़ ये है कि
आज तक कानून क्या है कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं, जितनी भी जायदादें हैं, वो पूरा बोर्ड के हाथ में रहेंगे और मुसलमानों को जहां ज़रूरत पड़ेगी बोर्ड क्या करेगा उसके हिसाब से वहां के लोगों की मदद करेगा। लेकिन अब गवर्नमेंट ये जो है कानून पास करना चाहती है, रूल बनाना चाहती है कि वक्फ की जितनी भी प्रॉपर्टी है ज़िले में, पूरी प्रॉपर्टी कलेक्टर के हाथ में रहेगी। कलेक्टर क्या करेगा? सर्वे करेगा, सर्वे करके हर प्रॉपर्टी का पूरा रिकॉर्ड देखेगा। अगर किसी के पास रिकॉर्ड है वक्फ बोर्ड में रजिस्टर, जो जैसा कि आज कोई ज़मीन हम लोग मोल लेते हैं, ख़रीद लेते हैं, तो वो हमारे नाम से हम लोग क्या करते हैं, रजिस्टर करा लेते हैं। तो आज हुकूमत ये कहना चाहती है कि भाई वक्फ बोर्ड में जितनी भी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी में हर प्रॉपर्टी, हर ज़मीन रजिस्टर होना ज़रूरी है। अगर रजिस्टर नहीं है तो वो पूरी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है। अब ये प्रॉपर्टियाँ कब की हैं? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल की नहीं, बल्कि 500, 600, 1000 साल पहले की प्रॉपर्टियां हैं। उस वक्त किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं। उस वक्त सिर्फ ज़बान पर बात चलती थी कि उस ज़माने में लोग इतने सच्चे होते थे कि किसी बात पर कोई चीज़ दे दिए, अब उसकी तरफ निगाह उठाकर नहीं देखते थे। तो हुकूमत ये चाहती है, ये कानून लाकर ये करना चाहती है कि भाई जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं तमाम के प्रॉपर्टियों का रिकॉर्ड तुम्हारे पास होना है। अगर नहीं है तो प्रॉपर्टी किसकी है? गवर्नमेंट की। अब इस तरह करते जाएंगे, जितने हमारी मस्जिदें हैं, जितने हमारे मदरसे हैं, जितनी हमारी ईदगाहें हैं, जितनी हमारी कब्रिस्तानें हैं, पूरे की पूरी मस्जिदें गिरा देंगे, मदरसे गिरा देंगे, कब्रिस्तान ख़त्म कर देंगे, ईदगाहें गिरा कर पूरी ज़मीनों को हुकूमत अपने कब्ज़े में ले लेगी। कितना नुकसान हो जाएगा मुसलमानों का। तो इस वक्त बहुत ही हमारे बुज़ुर्गान दीन इसके बारे में कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि 2 साल पहले सिविल कोड का मसला आया था, उससे पहले 3 तलाक़ का मसला आया था, और दरमियान में फिर निकाब का मसला आया, और इसी तरीके से बाबरी मस्जिद का मसला आया। हमारे हिंदुस्तान में एक मस्जिद हमारे हाथ से चली गई, जिसकी कितने लोग उसका दुख महसूस कर रहे हैं, कितने लोग ये सोच रहे हैं कि भाई अल्लाह का घर हमारे घर से चला गया। अगर आज हम खामोश रहेंगे तो ऐसी एक नहीं बल्कि हज़ारों मस्जिदें गवर्नमेंट के हाथ में चली जाएंगी, और हज़ारों कब्रिस्तानें ख़त्म हो जाएंगी, हज़ारों ईदगाहें ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसके बारे में हम लोगों को क़दम उठाने की ज़रूरत है। अब हमको क्या करना है कि बड़ी मुसीबत आ गई हमारे ऊपर, बड़ी परेशानी आ गई। अब इतनी जो है करोड़ों का, इतना अरबों खरबों का माल कैसे बचाएंगे? तो उसके बारे में हमारे अकाबिरीन ने एक छोटा सा जो है तरीक़ा दिखाया है कि भाई आज पार्लियामेंट में जिस तरीके से पार्टी जो यानी कि गवर्नमेंट जो काम कर रही है, हुकूमत पर है, वो पार्टी जितनी मजबूत है उतनी ही मजबूत अपोजिशन पार्टी भी है। अब पार्लियामेंट का कानून ये है कि भाई कोई नया कानून बनाना है तो पार्लियामेंट में एक क्या कहते हैं फ़ीसद है, इतनी फ़ीसद लोग उस बिल को मंजूरी देंगे तो वो बिल मंजूर होगा। तो अब अल्लाह का करम है हमारे ऊपर कि इस वक्त पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टी मजबूत है, तो उस पार्टी की तरफ से पूरा जो है इस बिल के ख़िलाफ़ उन्होंने वो लोग खड़े हो गए। तो आखिर में एक कमेटी पार्लियामेंट में बनाई गई, और उस कमेटी को ये बताया गया कि भाई पूरे मुल्क में मुसलमानों से पूछो कि मुसलमान इस चीज़ के बारे में क्या करना चाहते हैं, मुसलमान का इरादा क्या है। तो इसके लिए बड़ी मेहनत हो रही है, और हमारे पास सिर्फ 1 हफ़्ते का टाइम है। इस अगले जुमा तक हमारे पास टाइम है। क्या करना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तरफ से एक लिंक जारी किया गया है ऑनलाइन, और उस लिंक के ज़रिए से हमको वोट देना है। जैसे ही हम वो लिंक ओपन करेंगे, जीमेल ओपन हो जाएगा। ओपन करते ही एक राइट साइड में मोबाइल पर एक यारों का मार्क आएगा, तीर का निशान आएगा। उसको जैसे ही टच करेंगे तो हमारा वोट
पार्लियामेंट में जो कमेटी बनी हुई है उसके यहाँ चला जाएगा, और इसका मतलब ये है कि भाई ये कानून जो आज करना चाहती है ये काम हमको पसंद नहीं, हम इसके बारे में बिल्कुल राज़ी नहीं हैं, ये काम हमको पसंद नहीं है, इसके हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल मुखालफत करते हैं, ये हमको ज़रूरत नहीं है। तो आज वो लिंक हमारे लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है, और इसी तरीके से एक QR कोड भी जारी किया गया है। वज़ू खाने में सामने पूरा जो है QR कोड जो है लगा दिया गया है। नमाज के बाद उसको हर हाल में हर साथी जो है यूज़ इस्तेमाल करने की कोशिश करें, और उसके ज़रिए से वोट देने की कोशिश करें। और उसका तरीक़ा क्या है इंशाअल्लाह नमाज के बाद दुआ से पहले 1-2-3 मिनट में मैं जो है बता दूंगा। तो लेकिन हर साथी जितने भी हैं तमाम लोग वोट देने की कोशिश करें। वोट देने के लिए हमको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं या लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं, जहां हैं हम अपने घर में बैठकर वोट दे सकते हैं। बहुत आसानी का रास्ता हमारे सामने है। तो इसलिए हर आदमी इसको अपना काम समझकर करेंगे तो इंशाअल्लाह आने वाली नस्ल, आने वाला ज़माना हमारे लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। अगर हम आज ये समझकर बैठ गए भाई कुछ भी नहीं हो सकता, अल्लाह देखने वाले, अल्लाह करने वाले, तो इस पर कोई शक नहीं है, अल्लाह ही करने वाले हैं। लेकिन अगर ये समझकर कोई काम, कोई मेहनत किए बगैर बैठ गए तो जो मुसीबत हमारे ऊपर आना है वो आकर रहेगी। उस वक्त हम कितना भी रोएंगे, कितना भी जो है परेशान होंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए हमारे पास एक वार्म वक्त है, एक हफ्ते का वक्त है, इसको हम खुद वोट देना है इसके ख़िलाफ़, और अपने घर की औरतों से भी वोट दिलवाना है। तो उसका पूरा तरीक़ा इंशाअल्लाह नमाज के बाद दुआ से पहले ज़रूर बताऊंगा। हर साथी जो है नमाज के बाद दुआ से पहले बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दुआ से पहले उठकर चले जाते हैं। तकरीबन 20% मजमा पीछे का चला जाता है दुआ से पहले। तो इसलिए उन साथियों से मेरी गुजारिश है कि भाई जाने की कोई जो है ज़रूरत महसूस ना करें, जाने की ज़हमत गवारा ना करें। ये काम बहुत ज़रूरी है। ये ना समझें कि भाई मेरे एक वोट से क्या हो जाएगा, मेरे एक वोट से क्या हो जाएगा। एक वोट की अहमियत, एक वोट से हुकूमतें बदल सकती हैं, गवर्नमेंटें बदल सकती हैं। तो इस तरीक़े से एक वोट की अहमियत बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में। तो इसलिए हर साथी नमाज के बाद 1-2-3 मिनट बैठें, उसके बारे में मैं तरीक़ा बताऊंगा। उसके बाद आप तमाम हजरात जो है उसके ज़रिए से वोट देने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह ये चीज़ हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगी, और हमारे लिए और आने वाले हमारी नस्ल के लिए बड़ा ही फ़ायदा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को ये जो मसाइल खड़े हो रहे हैं इन मसाइल का सही सद्देबाब इख्तियार करने की और सही तरीक़े से काम करने की अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल